हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और गाइज, मैं मनविंदर कुमार, गोल्ड स्टार यूथ आइकॉन इन हैप्पी हेल्थ इंडिया से आज फिर मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी कर रहे हो या फिर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टेड होने जा रहे हैं। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम लोग मार्केट के अंदर जाने के दिन जब किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति के काफी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब उसके हम सभी क्वेश्चंस का सभी प्रश्नों का जवाब अच्छे से दे देते हैं तो सबसे लास्ट में वो व्यक्ति एक क्वेश्चन और हमारे सामने रख देता है और वो क्वेश्चन होता है कि सर, अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन रखा जाता है मार्केट के अंदर किसी भी नेटवर्क प्रो के सामने जब उस सामने वाले व्यक्ति के सभी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो गाइस, जैसे में आपने उस सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपने उसका सही जवाब देना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि सर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो ऐसे में गाइस, आपने उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना, आपने उसको कुछ भी मिस वर्ड नहीं बोलना, ना ही उससे आपने आर्ग्यूमेंट करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ बड़े प्यार के साथ में उसको जवाब देना है। गाइस, आपने बोलना है कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मार्केट के अंदर आज के डेट में काफी कंपनियां आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह निकल जाती है। और इस परिस्थिति में मैं आपकी फीलिंग्स आपकी बातें अच्छे से समझ सकता हूं। लेकिन सर, जब मैंने रिसर्च किया तो रिसर्च करने के दिन मुझे पता लगा कि इस संसार के अंदर सभी चीजें एक जैसी नहीं होती। कुछ चीजें अच्छी होती है और कुछ चीजें बुरी होती है। क्योंकि सर, आपने देखा होगा कि एक जो कांच का गिलास होता है, उस कांच के गिलास में एक नॉर्मल शीशा लगा होता है। यदि उस नॉर्मल शीशे में आप कोई कंकड़ फेंक कर मारोगे तो वो शीशा टूट जाएगा। लेकिन एक कांच का गिलास ऐसा भी होता है जिसमें बुलेट प्रूफ शीशा लगा रहता है। अब यदि उस कांच के गिलास में आप बंदूक की गोली भी मारोगे तो वो शीशा टूटने का नहीं है, बिकॉज वो एक बुलेट प्रूफ। तो सर, इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारी कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है जो कभी बंद नहीं होने वाली, जो कभी भागने वाली नहीं है। क्योंकि कंपनी 6 साल से रुकी हुई है, थमी हुई है और कंपनी काफी ग्रो भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात खत्म नहीं होती। सामने वाला व्यक्ति इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी पूछ सकता है। सामने वाला व्यक्ति ये भी पूछ सकता है कि सर, जो कंपनी भागती है वो कंपनी क्यों भागती है। तो गाइस, जैसे में आपने सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि सर, जो कंपनी भागती है उसके काफी रीजंस होते हैं। उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट फेल हो चुका हो, या फिर वो कंपनी घाटे में चली गई हो, या फिर वो कंपनी गैर कानूनी रूप से कार्य कर रही हो, या फिर उस कंपनी ने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया हो, उस पैसे को लेकर वो निकल जाएगी। तो ये काफी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी है वो कोई भी गैर कानूनी रूप से कार्य नहीं कर रही, वो एक लीगल तरीके से कार्य कर रही है, गवर्नमेंट के सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। तो इसमें ये नहीं है कि हमारी जो कंपनी गैर कानूनी रूप से कार्य कर रही है तो बंद हो जाएगी। ये रीजन भी खत्म हो जाता है यहाँ पर। और रही बात दूसरे रीजन की कि मैनेजमेंट की यदि बात करूं तो मैं हमारी कंपनी के एमडी सर के पास में 25 से 30 साल का इस इंडस्ट्रीज का अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो हमारा कभी मैनेजमेंट भी फेल नहीं होने वाला। और रही बात सर, आपके घाटे वाली कंपनी घाटे में चली जाएगी, तो हमारी कंपनी ऐसा कार्य नहीं करती कि आपको प्रोडक्ट पहले देती है और पैसा बाद में लेती है। हमारी कंपनी एक हाथ से प्रोडक्ट देती है और दूसरे हाथ से पैसा लेती है। तो इसमें ये नहीं कि कोई उधारी वाला सिस्टम है, हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी। बिकॉज कंपनी जब घाटे में जाती है जब उधारी वाला सिस्टम होते हैं, तो एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, ये हमारी कंपनी करती आई है और अभी भी कर रही हो, इन फ्यूचर भी करती रहेगी। तो इसमें ऐसे ये भी चांस खत्म हो जाता है कि हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी, तो यहाँ पर ये भी चांस खत्म हो जाते हैं। और रही बात आपका पैसे इकट्ठे करने वाली, तो गाइस, हमारी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराती आपसे। हमारी कंपनी तो यदि आप 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो 10 रुपए का सामान आपको दे देती है। तो इसमें ये नहीं कि कंपनी स्टार्टिंग में आपसे पैसा बटोर रही है, आपसे पैसे इकट्ठे कर रही है और फिर उस पैसों को लेकर उड़ जाएगी, भाग जाएगी। तो यहाँ पर चांस खत्म हो जाती है।
तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपने बिल्कुल ठीक पूछा हम लोगों से, लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी है उसमें आपको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। आप निडर होकर वर्क कर सकते हो, बिकॉज हमारी कंपनी सभी गवर्नमेंट की गाइडेंस को भी फॉलो करती है और जो चीजें मैंने जो पॉइंट मैंने आज आपको बताए उन सभी पॉइंट के ऊपर भी खरा उतर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सामने वाले व्यक्ति को हैंडल करना है और उसको ये भी रियलाइज कराना है कि हाँ जो भी आपने उनको जवाब दिया, जो भी आपने उनको बातें बोली वो एक ट्रस्ट के ऊपर आपने